कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी तैयार हूँ, मेरे बच्चे भी तैयार है तीनों। और उधर बैठी है पीहू, ये घूम रहा है कृष्णा, और वहाँ बैठे हैं कान्हा जी, वहीं पे पास में बैठे सोफे के। और ये देखिए आज मैंने डाली है येलो साड़ी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी येलो साड़ी नहीं डाली, आपने डाली है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका ब्लाउज मैंने बताया था कि ख़राब हो रखा था, दूसरे फैब्रिक का था। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का ब्लाउज डाला है इसके साथ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बाकी साड़ी आप मेरी बताइएगा कि लग कैसी रही है। और ये ना साड़ी जो है फुली सी रहती है, फुल्ला फुल्ला सा, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ी सी मोटी लग रही होंगी। तो जी खैर मैं बात कर रही थी कि आज है गणेश चतुर्थी और टाइम हो रखा है, शाम के बजने वाले हैं 6:30। और रात को 10:30 बजे तक जो है गणपति जी की स्थापना का मुहूर्त है। तो दिन में मैंने जो है यहाँ पे उनके लिए जगह वगैरह की, जो फ्रिज था वो वहाँ से यहाँ किया, छोटा फ्रिज हटाया, सारे मेरे को धोया, साफ़ सफाई करी। मैं कहा जी आज गणपति जी महाराज आएंगे तो जो साफ़ सफाई है वो और अच्छे तरीके से हो जाए। वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि दीदी बस साफ़ सफाई की वीडियो दिखाती रहती है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो जी बस ये आएंगे गणपति जी महाराज को लेके, और तब जब तक वो आते हैं तो मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ, उनके लिए प्रसाद वगैरह बना लेती हूँ। प्रसाद में मैं हलवा पूरी बनाऊंगी, और सब्जी में मैं आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, और मोदक जो है मैं मावे और तिल के बनाऊंगी। तो जी बस अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश है, और भगवान जी को मतलब पूरे मन से हम अर्पण करेंगे। और आज मैं सही में बताऊं, मैं उतनी ही खुश हूँ आज भी जितनी कि जब मेरे कान्हा घर पे आए थे, उनको मैं लेके आई थी तब मैं खुश थी। क्योंकि आपके घर में कोई आए बहुत खुशी होती है, और ये तो साक्षात भगवान जी ही आ रहे हैं हमारे तो घर में। और मैं तो सच में खुद को बहुत ही लक्की मानती हूँ कि ये मतलब हम ये कर पा रहे हैं। हम ये नहीं करते कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे, लेकिन जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हमसे होता है उतनी हम कर लेते हैं सेवा। तो गणपति जी महाराज भी आ रहे हैं 10 दिन के लिए, और वहीं पर ही मैं उनको विराजूंगी। तो वो तो है नहीं, जो पटड़ा होता है वो नहीं है, लेकिन टेबल है, तो मैं टेबल यहाँ ला के उस पर करूँगी सारी तैयारी। तो जी सबसे पहले तो मैं उनके लिए जो है प्रसाद बना लेती हूँ, उसके बाद उनकी स्थापना की जो है सारी तैयारी करेंगे। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पैन, और इसमें डाल दिए हैं बुरा थोड़े तंग से मचा तिल, जो सफ़ेद रहा है। तिल तो होते चलिए हैं ना बस फिर वो। शुरू करते और हैं। इनको बिल्कुल कम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। कलर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, अगर ज़्यादा भुनना आपने तो कड़वे हो जाएंगे। तो हल्का सा रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। तो इनको उतार लेंगे। और यहाँ पे मैंने ली है 2 चम्मच घी, और इसमें हम आधा कटोरी करेंगे दूध मिक्स। और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो 1 कटोरी हमने इसमें मिक्स किया है मिल्क पाउडर। तो 1 कटोरी अगर मिल्क पाउडर है तो उसमें ध्यान रखिए कि आधा, जितना हमने मिल्क पाउडर लिया है उसका आधा उसमें दूध मिक्स होता है, तब जाके मावा बनता है मिल्क पाउडर का। तो बस इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, मतलब इसकी सारी जो गुठलियाँ है वो ख़त्म कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसको 5 से 4 मिनट के लिए तो आपको भूनना पड़ेगा। मीडियम आंच पे भूनिएगा, तेज़ आंच पे मत भूनिएगा, नहीं तो जल जाएगा और जो मावा है उसमें से मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मावा है वो अच्छी तरीके से पैन को छोड़ने लगा है। तो अब हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं जो तिल हमने ड्राई रोस्ट करे थे वो। और यहाँ पे मैंने ली हुई है पिसी हुई चीनी, ये बुरा नहीं है, चीनी ही पिसी हुई है। तो आधा कटोरी के लगभग मैंने चीनी ली थी। तो इसको चीनी को डाल के इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए पकाए। तो थोड़ी देर में जो है ये मतलब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और एकदम से जो मावा होता है ना, पेड़े बनाते हैं, उसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हमें रखना है अभी ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं बना लूँगी हलवा। और हलवे के लिए मैं हलवा जो है वो मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का। तो जी पैन चढ़ा दिया है मैंने दोबारा से, इसमें डाल दिया है घी, और दूसरी साइड मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं जो घी है उसमें पहले मैं डाल रही हूँ सूजी। तो सूजी को मैं 2 से 3 मिनट के लिए पहले रोस्ट करूँगी, उसके बाद मैं बेसन डाल लूँगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सूजी और बेसन एक साथ डाल देते हैं तो बेसन जो है वो जल्दी भुन जाता है, लेकिन सूजी को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए आप सूजी को पहले डाल लें, 2-3 मिनट के लिए भूनने कम आँच पे ही, उसके बाद उसमें बेसन डाल के बहुत अच्छे तरीके से भून लें। तो जी देखिए हमारे बेसन और सूजी का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और आज मैं इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी जो केसर फूड कलर है ना, केसर, वो वाला मैं डाल लूँगी, जिससे कि जो है थोड़ा सा अच्छा लगे, कलर आए। तो वैसे तो बेसन का हलवा ही बन सकता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बस मैंने लास्ट मोमेंट पे ये किया है।
तो पानी पक जाने के बाद अच्छी तरह मैंने उसमें मिक्स कर दी है चीनी, और चीनी को पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से जब तक कि वो पूरी तरीके से घुल ना जाए हलवे में। उसके बाद गैस कर देंगे बंद और इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो लीजिए हलवा हो गया है तैयार। और इधर जो हमारा देखिए ये हो गया है ना बिल्कुल पेड़ों वाली शेप का बन गया ना ये मिक्सचर हमारा। तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स किए हैं और अब इनके हम बना लेंगे मोदक की शेप के पेड़े। तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए हाथों पे और उसके बाद जितना बड़ा आपको मोदक बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। सांचा नहीं था मेरे पास जिनसे बनते हैं, तो जैसे मेरे पास था फिर मैंने वैसे ही बना दिए फटाफट से। तो देखिए जी भाई बन गए, पर बात यह है कि मोदक जो थे वो बन गए सारे। और ये लीजिए हो गए हैं हमारे मोदक तैयार। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आलू गोभी में मैं लगाऊंगी प्याज का ही तड़का। मैं पहले ही बता देती हूँ कि भोग में मैं सब्जी नहीं दूंगी, मीठा मीठा रखूंगी सिर्फ भोग में मैं, और नमक का मैं नहीं रख रही हूँ, तो इसलिए मैं सब्जी में जो है प्याज डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू और गोभी छील लिए हैं और सब्जी मैं बनाऊँगी कुकर में ही, क्योंकि थोड़ा जल्दी काम करना है। आराम से होता तो फिर तो मैं कढ़ाई में बनाती। तो यहाँ पे मैं कुकर में डाल रही हूँ तेल, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ, उसके बाद डाल दी प्याज। प्याज को भून लेंगे अच्छी तरीके से, और जब प्याज भून जाएगा उसमें हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के भून लेंगे उसको भी। और उसके बाद फिर इसमें हम पहले डाल लेंगे गोभी और उसके बाद डालेंगे हम आलू। गोभी डाल के पहले इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद डालेंगे आलू। और जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो ढक्कन बंद करके आपको सिर्फ इसको एक प्रेशर बनने तक रखना है गैस पे। जब प्रेशर बन जाए तो गैस बंद कर दीजिए, और जब मतलब वो निकल जाए प्रेशर बिल्कुल, तो फिर इसका ढक्कन खोल के आप इसको कम आंच पे रख के पकाइए। तो सब्जी जो है बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसी कढ़ाई में बनती है, बिल्कुल खिली खिली सी। तो ये सब्जी मेरी हो गई है इधर तैयार। मैं बनाने लगी हूँ पूरी। और जो कृष्णा के डैडी हैं और गुड्डू हमारी वे गए थे गणपति जी को लेने के लिए, तो जब उनके आने से पहले जो है मुझे खाना बनाना था, जिससे कि मतलब आके फिर मैं उनका कर सकूं। तो जी खाना वगैरह बना के मैंने गणपति जी के लिए जो है वो जगह का प्रबंध कर दिया है, स्थान का। अभी इनको ऐसे ही ला के बिठाएंगे वो, उसके बाद में इनको पूरी अच्छी तरीके से स्थापना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा के डैडी गए हुए हैं लेने के लिए गणपति जी महाराज। और इतने सुंदर सुंदर गणपति जी होते हैं ना, मतलब जब लेने जाते हैं तो ऐसा मन करता है कि ये भी ले ले वो भी ले ले। लेकिन जो गणपति जी हमारे घर आए हैं वो भी बहुत सुंदर हैं, आप आगे देखेंगे उनको। और जी देखिए कितने सारे प्यारे प्यारे से गणपति जी महाराज हैं। तो जी ये देखिए गुड्डू और इसके चाचू लेके आ गए हैं गणपति जी महाराज को। और अभी इनको हमने ऐसे ही बिठाया है, सिर्फ स्थान दिया है, स्थापना नहीं की है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुमकुम और अक्षत लिए हैं, यानी कि चावल, घी का दिया। दिए भी मैंने मिट्टी के ही मंगवाए थे। तो इसमें हम डाल देंगे घी से अच्छी तरीके से। और तिलक के लिए मैंने यहाँ पे कुमकुम भी लिया है, चंदन भी लिया है, थोड़ा सा कपूर लिया है, और जी धूप बत्ती ली है, प्रसाद में गुड़ लिया है। और यहाँ पे रिद्धि सिद्धि माता के लिए मैंने 2 सुपारी ली है, धूप बत्ती ली है धूप के लिए। तो अगरबत्ती मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मत जलाइए, क्योंकि अगरबत्ती में होता है बांस, और हिंदुओं के यहाँ बांस जो है वो जलाना बहुत ही बुरा माना जाता है। तो और कहते भी है कि भाई बांस तो जो है वो वैसे भी नहीं जलाया जाता। तो प्लीज़ आप लोग अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती का ही इस्तेमाल करें या कपूर का। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने नारियल ले लिया है, चुनरी ले ली है उसके ऊपर, और यहाँ आम के पत्ते लिए हैं मैंने। तो आम के पत्ते जो आप ले उनमें या तो 5 हो या 7 हो। और भोग के लिए जो मैंने बनाया था हलवा लिया है, पूरियाँ ली है, और सेब रखे हैं उसमें, और ये मिठाई लेके आए थे लड्डू वगैरह।
लड्डू लेके आए थे, मोदक हो गए हैं, मिठाइयाँ भी हो गई है, और ये हो गए हैं फूल और गणपति जी महाराज की माला। और यहाँ पर पानी का एक लोटा ले लिया है मैंने स्थापना के लिए। तो जी बस यहाँ पे अब हम करेंगे गणपति महाराज की स्थापना। तो भोग वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, और देखिए बच्चे ढोलक वगैरह लेके कान्हा जी को बिठा के कितने एक्साइटेड हो गए हैं। तो कृष्णा के डैडी जो है वो गए थे नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि बाहर से आए थे और मौसम ख़राब हो रखा था। तो जी बस देखिए अब हम करेंगे गणपति जी महाराज की स्थापना। यहाँ पे सारा सामान मैंने रख लिया है ला करके। तो जी देखिए सब लोग हो गए हैं इकट्ठे, और यहाँ पर बस अब हम करेंगे गणपति जी की स्थापना। तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी तो मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमें भी इतना ज्ञान नहीं है। तो बस यहाँ पर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप गणपति जी को अपने घर पे लेके आए, उनका जो मुंह है वो आपकी ही तरफ होना चाहिए, लाते हुए भी और ले जाते हुए भी। तो जी सबसे पहले जो है उनकी जो जहाँ स्थान हमने उन्हें दिया है उससे हमने गंगा जल से शुद्ध कर लिया है। उसके ऊपर हमने अक्षत यानी कि चावल रख दिए हैं, और इन चावलों के ऊपर ही हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो इसके बाद जो है इनका हम कपड़ा उतार देंगे, क्योंकि ढक के लाए थे, इनको ढक के ही लाते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे गणपति जी की मुंह दिखाई होगी है। तो ये देखिए हमारे गणपति जी भी बहुत सुंदर हैं। अब हमें करनी है कलश की स्थापना। तो गणपति जी के सीधे हाथ की साइड यानी कि राइट साइड जो है हम करेंगे कलश की स्थापना। सबसे पहले जो गणपति जी को दूब से है, गंगा जल से मैंने नहला दिया है, आचमन कर दिया है मतलब। और उसके बाद जो है इन आगे की जो जितनी भी पूजा विधि है वो करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर की साइड, उनके राइट हैंड की साइड जो है कलश स्थापना करूँगी। यहाँ पे मैंने चावल रख दिए हैं। तो चावल नहीं है तो आप गेहूँ इस्तेमाल कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आम के पत्ते रख के उसके ऊपर हम रख देंगे नारियल। तो हमारी कलश स्थापना हो गई है। यहाँ पर ही हमें और भी काम करने हैं, मतलब रिद्धि सिद्धि जो माता है हमारी, बीच में हम रखेंगे दिए को, यानी कि दिए को स्थान देंगे। और माफ़ कीजिएगा, गणपति जी के दोनों साइड, एक साइड हम रिद्धि माता और दूसरी साइड सिद्धि माता को बिठाएंगे। तो सुपारी के रूप में मैंने रिद्धि सिद्धि माता जी को लिया है। तो देखिए यहाँ पर दिए को मैंने प्लेट में रख दिया है, क्योंकि अभी उसमें कपूर धूप बत्ती वगैरह सब कुछ रखना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर गणपति जी का तिलक करेंगे। माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हम दिया जो है प्रज्वलित करेंगे, दिया जलाएंगे। और हम तो बार बार बस यही बोलते रहे गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मन में ये रहता है कि भगवान हमसे कोई गलती ना हो, कोई भूल चूक ना हो, अगर हो जाए तो भगवान उसे प्लीज़ माफ़ करना। तो जी देखिए दिया जलाने के बाद यहाँ पर मैं गणपति जी महाराज को, कलश को, नारियल को और रिद्धि सिद्धि माता को, दिए को, सबको मैं तिलक लगाऊंगी। और इसके बाद जो है उनको मैं अक्षत चढ़ाऊंगी। चंदन का भी तिलक मैंने यहाँ पे लिया है। चंदन जो है वो ठंडी होती है और बहुत शुभ मानी जाती है चंदन भी। तो यहाँ पर मैंने सभी को ही तिलक लगा दिया है। और उसके बाद मैंने सबको किया है अक्षत अर्पण, यानी कि चावल। और उसके बाद मैं जो है गणपति जी महाराज को कपड़े दे रही हूँ, कपड़े पहना रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो कलावा होता है, मोली का धागा, उसी से ही हम इनको करेंगे। तो जनेऊ वगैरह या जो भी है, सारा सामान तो हमारे पास नहीं था, लेकिन जो था वो हमने कर दिया है। इसी कलावे से मैंने कलश को, दिए को, रिद्धि सिद्धि माता सबको वस्त्र अर्पण किए हैं। उसके बाद मैंने गणपति महाराज को फूलों की माला पहनाई है, उनके चरणों में फूल अर्पण किए हैं। रिद्धि सिद्धि माता को, दिए को, कलश को, सबको मैंने फूल अर्पण किए हैं। उसके बाद जो है हम माता को, मतलब गणपति जी महाराज को लगाएंगे भोग। और यहाँ पे कपूर भी मैंने लिया हुआ था, तो कपूर को जलाना भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर पूजा पाठ में मैं कपूर को जरूर जला सकूँ। और यहाँ नीचे है मूषक महाराज, तो उनका भी तिलक वगैरह कर दिया है मैंने सब कुछ। और इसके बाद थोड़ी सी गणपति जी की आरती उतार के उनको लगाएंगे भोग हम। और उसके बाद गणपति जी की वंदना करेंगे, गणपति जी की आरती करेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले जब गणपति जी हमारे यहाँ आए हैं तो उनका स्वागत हम मीठे से ही करेंगे। और ये होता भी है कि जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हम मिठाई ज़रूर लेके आते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं गणपति जी को मोदक का भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है गुड़। तो गुड़ भी गणपति जी को बहुत पसंद होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। फलों में मैंने लिया है सेब, लाल रंग का कोई भी फल आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने उनको हलवा और पूरी का भोग लगाया है। उसके बाद मैंने जो लड्डू हैं और जो बर्फ़ी है उसका भी उनको भोग लगाया है। और इन कान्हा जी को देख लीजिए आप,
कितने परेशान, कृष्णा बहुत परेशान होता है, तो इसको रहता है कि तू भी कर ले या तू भी खा ले। तो वाकई में आप लोग कहते हैं कि कृष्णा जो है वो साक्षात कृष्णा जी, कान्हा जी का ही रूप है, तो इसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी है। तो जी देखिए यहाँ पे सारा पूजन हमने कर लिया है। अब है गणपति जी की आरती की बारी और उन पे फूलों की बारिश की। तो अब हम करेंगे उनकी आरती। महाराज की गणपति बाप्पा मोरया, गणपति मोरया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सिद्धि उक्ति। अंधन को आँख देत घोड़िन को काया, अंधन को आँख देत घोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सबल की है सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। हे गणपति महाराज, हमारे घर में आना, सदा सुख शांति बनाए रखना। इन 10 दिनों में हमसे जो भूल चूक होगी उसे क्षमा करना। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका पूर्ण ध्यान रख सके। जितनी हमसे सेवा बन बनेगी उतनी हम करेंगे। तो कृपया करके आप हमारे घर में विराजमान और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब कुछ लेके आना। सबसे बड़ी बात है कि अपना आशीर्वाद सबको देना, पूरे घर पर पूरे संसार पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे सब कामों में होने वाले विघ्नों को दूर करना। हमसे जो गलती हो उन्हें क्षमा करना। बोल गणपति बप्पा मोरया, मूर्ति मोरया। जय करो, देखिए यहाँ पे ये देखो नीलापन। जय कर दो आप भी ना, है ना? ऐसे जय जय श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बोल गण गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय हो मेरे गणपति महाराज की सदा सुख शांति। उनकी लड्डू पे तो लगाएंगे वो। लड्डू पे नहीं लगा पीछे हो करते जाओ, बैठे। उसके बाद। चलो भाई प्रसाद लेंगे सबके सब। उठ जा, कान्हा जी को भी नहीं दिया। बैठो चलो मेरे लड्डू, हमारे लड्डू गोपाल जी
मोदक का भोग लगाएंगे। जल्दी से डैडी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ये कान्हा जी को आपको स्वीकार करना। जय मेरे गणपति महाराज की। लो जी चलो प्रसाद खा लो सब। सबसे पहले देवियों की बारी। देवियों, हाथ में लेते हैं देवा बेटे दोनों में प्रसाद। देवा हटो, पहले देवियों की बारी है। जय मेरे गणपति महाराज जी। कैसा लग रहा है बाबूजी? तुम तो ये कहते कि ये वाइट वाइट क्यों है, भुना क्यों नहीं लगे रे सोना? लो जी। केक जैसे नहीं लग रही है? मुझे ना जब वो पिछले बार वो पंच बनाई थी ना। तो जी गणपति महाराज आ गए हैं हमारे घर और कृपा बनाए रखे हैं अपनी, तो 10 दिन तक हम इनको अपने साथ रखेंगे। वैसे तो हमेशा ही ये हमारे साथ है, लेकिन जो एक रस्म है, जो रीति रिवाज है, उसके हिसाब से भी थोड़ा करना पड़ता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि गणपति बप्पा जो भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करना। हमने अपने पूरी तरफ से, अपनी तरफ से हम जितना भी बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का है ये कि वो जितना उनसे बन सकता है वो करता है, बाकी अपनी श्रद्धा अपने भाव होते हैं। तो जी टाइम बच गया है 10 और जो ये 10:30 बजे तक, 9 बजे से 10:30 बजे तक गणेश चतुर्थी में जो गणेश स्थापना का था वो आखिरी मुहूर्त था ये गणेश चतुर्थी का। और दिन में मैंने आपको बताया कि और काम में लगे रहे तो इतना हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात तो यही है जी कि उनको जब आना होता है वो तभी आते हैं, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। तो जी अब बैठे हैं सारे यहाँ पे और खाने के इंतजार में है सारे के सारे कूद रहे। तो यहाँ पे बस मैं आपके साथ थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगी कि मतलब जैसे हमारे घर पे कोई आता है या मतलब जैसे हम किसी को लाते हैं, जब मैं कान्हा जी को लेके आई थी या आज मैं गणपति जी को लेके आए हम, मतलब अंदर से एक सुकून सा मिला है, एक शांति सी मिला है, मतलब कुछ कर रहे हैं उसका पता लगता है कि या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फीलिंग आती है, मतलब अंदर संतुष्टि सी, मतलब एक संतुष्टि हो गया। यूं नहीं है कि भाई कुछ ऐसा है कि हमने कुछ अलग करा। इंसान ना हर रोज ऐसे कर्म करता है, कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक ऊपर वाले का एक रहमत है पूरी दुनिया के ऊपर और हमारे ऊपर भी। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमारे ऊपर है, सभी के ऊपर है कि कहीं ना कहीं उनको दिशा दिखाने के लिए तभी ऊपर वाला मतलब सभी परिवारों में आते हैं, सभी परिवारों के साथ रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो और जैसे इसकी हिंदू की ज़्यादा एक मैंने देखा है, मतलब मैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी मतलब में, मेरा एक्सप्लेन है नहीं कर पाता। हाँ मतलब मेरा इसका है ऑटोमेटिक ही है, ज़्यादा एक रुझान है उस साइड में। और वो हमें भी बहुत, पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगता है, मेन ये है। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मतलब गणपति जी हम गणेश चतुर्थी हर बार मनाते थे, हलवा पूरी बनाया, भोग लगाया और हो गया। और ये पहली बार है कि हम गणपति को अपने घर में लेके आए हैं, क्योंकि अब तक नहीं हुआ ना कभी हमारे मन में ये आया कि लाना, और इस बार ऑटोमेटिकली हुआ है ऐसा सबसे कि बड़ी बात हमें ये भी नहीं पता कि 10:30 बजे इनका लास्ट वो था मुहूर्त लाने का। एक बार को तो हमने सोचा कि शायद अब तो दिन में होना था, तो अब हो गया, अब अब तो नहीं हो लिया जो होगा। काम होना। लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं भाई अभी भी है, तो फिर टाइम था। तो कुल मिला के बात यह है कि उनकी कृपा के बिना, उनकी जो क्या बोल रहे हैं ऐसे, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और वाकई में इन्हें घर पे ला के इतने एक्साइटेड है, बच्चे भी बहुत खुश हो गए। मतलब ये लगे ना बच्चों को भी कि हाँ कर रहे हैं। कृष्णा सोया बताओ, कृष्णा सो गया था, हाँ उठ गया वो। उठ गया वो। और वो देख लो, अब उसे देख के कोई नहीं कहेगा कि वो सोया हुआ था। अब इसका आलस उतर गया, बेटे हाथ बचा। तो जी मैं तो यही कहूँगी कि जितना सुकून, जितनी शांति मुझे मिलती है इनके साथ, या इनके मतलब जब मैं परेशान भी होती हूँ ना, और ये है नहीं यहाँ पे, तो फिलहाल तो कान्हा जी है,
तो मैं उनके साथ बात करती रहती हूँ और पीहू रुई ना यूँ देखती रहती है कि मम्मा क्यों बोल रही, किसके साथ बोल रही है। ऐसे ही देखते हो ना जब मैं कान्हा जी के साथ बात करती हूँ। तो सबसे अच्छा है कि किसी और को बताए। अगर ये नहीं है मेरे साथ में तो भी, या साथ में है तो भी, कई बार होता है कि हम नहीं बता पाते एक दूसरे को। तो सबसे अच्छा जो जरिया है अपने मन की बात करने का, अपने दुखों को बताने का, अपनी तकलीफों को ऊपर बताने वाले का, को। उन्हें है। वो ही दूर करने वाले हैं, वो ही सुनने वाले हैं। हम किसी के भी आगे करते रहे, लेकिन जब तक उनकी मेहर नहीं होगी तो कुछ नहीं होता। तो जी बस हम तो ये कहते हैं कि जो गणपति जी महाराज हैं वो सब पे अपनी मेहर बनाए रखें। आए हैं हमारे घर में, हम कौन होते हैं उन्हें लेके आने वाले, वो खुद आए हैं। तो जी बस वो आए हैं तो अपनी जो उनका एक विघ्नहर्ता नाम है, वो सबके विघ्न हरे, सबका दुख दर्द हरे, सबके जीवन में नई नई खुशियाँ लेके आए, सबके जितने भी कार्य हैं वो पूरे करें। तो जी बस इसी शुभकामना के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे ही रोकेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आगे के 10 दिन तो जो है गणपति जी की पूजा अर्चना के साथ निकलने वाले हैं सुबह शाम। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने परिवार के साथ हम इस तरीके से करते हैं ना, तो वाकई में। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया। इधर गणपति बापा बाय 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 कर दो।